स्टार्ट करिए प्लीज। मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का विषय है वामन अवतार पार्ट 3। तो बलि ने 3 पग धरती देने का वचन दिया। तो वामन देव अपना आकार बढ़ाते हैं और एक पग में अपने संपूर्ण धरती को नाप ले, अपने देह से समस्त दिशाओं को नाप ले, और दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लेते। उनके पद नख चमक रहे, उनके तेज के कारण वो ब्रह्मलोक की कांति भी धूमिल हो जाती। ऐसे यहाँ पर बताया जाता। ब्रह्मा जी अपने जल पात्र से जल लेकर भगवान के ऊपर उठे हुए जो चरण, जो धूल है, वो धोते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। और वो परिशुद्ध जल, पवित्र जल गंगा नदी बनकर आकाश से नीचे आती है और तीनों लोगों को पवित्र करती। तब वामन देव अपने मूल रूप में आ जाते हैं। देवतागण, ऋषिगण उनकी पूजा करते हैं। ये देखकर असुरगण क्रोधित हो जाते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बलि उन्हें रोक लेते। तो वामन देव बलि से कहते हैं कि राजन, अपनी संपत्ति पर मिथ्या गर्व होने के कारण तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया। मैंने तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया है, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तुमने दान देने का वचन दिया है, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो नरक जाना होगा। तो बलि ने अपने चित्त को स्थिर रखकर कहा कि मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। आप असुरों के लिए भी सर्वोच्च हितैषी रहे, बंधु रहे। इसलिए आपके द्वारा दिए गए इस दंड को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आपके द्वारा बंदी बनाए जाना मुझे लज्जित नहीं करती, मुझे खेद नहीं है इसमें। मेरे दादा प्रहलाद महाराज
उनको उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक यातनाएं दी, फिर भी उन्होंने क्या किया? विश्वास पूर्वक आपका आश्रय लिया, आपका आश्रय नहीं छोड़ा। मेरी नियति ने बलपूर्वक मेरा सब कुछ छीन कर मुझे आपका आश्रय में आने के लिए बाध्य किया है। तो इस प्रकार बलि ने अपनी सारी संपत्ति भगवान को देकर अपने आप को समर्पित कर दिया। तो संपूर्ण विश्व को बलि की सहन शक्ति का परिचय देने के लिए वामन देव ने उनको इस प्रकार मानभंग किया। सामान्य रूप से व्यक्ति धन के कारण ख्याति प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पर बलि ने अपना सारा धन खोकर ख्याति प्राप्त कर ली। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि मानहानि के समय सहनशीलता और समभाव का पालन करना सच्चे समर्पण का लक्षण है। तो उनके बलि के वचन सुनकर वामन देव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो बलि महाराज के बारे में बताते हैं कि जो भक्त अपनी भौतिक ऐश्वर्य पर गर्वित हो जाते हैं, मैं उनका सर्वस्व छीन कर उस पर कृपा करता हूँ। उच्च कुल में जन्म होना, युवावस्था में रहना, सौंदर्य मिलना, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन संपत्ति, ये सब प्राप्त करके कुछ व्यक्ति गर्वित हो जाते। अगर वो व्यक्ति ये सब पाकर भी गर्वित नहीं है, तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी कृपा है। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के द्वारा जो खोखली प्रतिष्ठा मिलती है और तब व्यक्ति में अभिमान की भावना जागृत होती है, तो ये सब आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती। भगवान अपने भक्तों के उस ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। क्यों छीन लेते हैं? उन्हें घमंडी बनने से रोक लेते हैं भगवान। तो इस प्रकार मोह और गर्व से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। वामन देव बलि की सहनशीलता की प्रशंसा करते हैं, उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि बलि ने माया को जीत लिया, बलि का धन, उनके पद सब छिन गया। वो शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, वो बंदी बनाया गया। उनके बंधुओं ने उनकी निंदा की और उनको त्याग दिया। गुरु ने उनको श्राप भी दिया था, फिर भी वह अपनी सत्य निष्ठा में स्थिर रहा। तो एक शुद्ध भक्त
कठिनाइयों के होते हुए भी, बाधाओं के होते हुए भी भगवत सेवा से विचलित नहीं होते। तो बलि को आशीर्वाद देते हुए वामन देव बोले कि तुम 8वें मनवंतर, उसको सावर्णी मनवंतर बोलते हैं, उसका नाम है सावर्णी। तो 8वें मनवंतर में इंद्र इंद्र पद प्राप्त कर ले, तब तक तुम्हें सुतल में निवास करना पड़ेगा। तो वो स्वर्ग से भी अधिक अधिक ऐश्वर्यशाली है। मैं शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा और सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रभाव से असुरों के बीच रहते हुए भी तुम्हारी मानसिकता उनके संग से प्रभावित नहीं होगा। तो गौरांग दर्शनदास जी कहते हैं कि जो भक्त अपने मन, वचन और कार्यों से श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित करते, भगवान भी उन्हें अपना सर्वस्व दे देते। तो भक्तों, हमें अपने मन में भक्ति भाव को जगाना चाहिए और इसके लिए हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निस्संग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।